अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरे इस वीडियो और चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शिव और शक्ति की लीलाएं अपरंपार है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि भगवान शिव को अपनी ही पत्नी माता शक्ति से भिक्षा मांगनी पड़ी थी? आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। एक समय हिम शिखर पे बैठे भगवान शिव के पास जगत माता पार्वती आती हैं। वो भगवान शिव से बड़े ही विनम्र स्वरों में अनुरोध करती हैं कि हे भगवान, कैलाश में भी अब हमें रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति ही है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति का त्याग कर ही देना चाहिए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश का कथन है। भगवती पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन का स्वरूप लेके व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। भगवती पार्वती को भगवान शिव के ये शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण उनके और भगवान शिव के बीच में मतभेद हो गया। देवी ने कहा कि हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? ये कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधिस्थ हो गए, पर थोड़े ही समय में उन्हें भयंकर रुदन, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो सभी देवता और शिवगण भगवान गणेश की अगुवाई में उनके सामने रो रहे थे। सभी क्षुधा से त्रस्त थे। भूख से तड़पते हुए सभी प्राणी भगवान शिव से याचना करने लगे कि हे भगवान, सृष्टि में अन्न का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे प्राणियों की क्षुधा को शांत करें। पर भगवती पार्वती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव के पास भी अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उन्होंने स्वयं को भोजन लाने में असमर्थ पाके ब्रह्मा और विष्णु से पूछा, और वो दोनों भी भगवान शिव के ही समान असमर्थ थे। भगवान शिव इसी कारण अब त्रिलोक में भोजन की खोज में निकल गए। भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती को ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी ना ही कंद, ना ही मूल, ना ही अन्न, ना ही धान, खाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं थी। ना स्वर्गलोक में हविष्य और स्वाहा थी और ना ही पाताल लोक में कोई भी मांस, मदिरा आदि पदार्थ। त्रिदेव भी अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में अब सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वो जान गए कि जिस अन्न और भोजन को उन्होंने आसक्ति कहा था वो इस सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक दूसरा अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जान के उस व्यक्ति ने कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री है जो सभी भूखों को खाना खिलाती है। अवश्य ही वो तुम्हारी क्षुधा भी शांत कर देगी। भगवान शिव अब समझ गए थे ये अंतिम रसोई केवल और केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा कि वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों की ही आभा से सुशोभित थी। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो अब भूख से ग्रस्त हो, और जिसे जितनी भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन देती थी। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्काने लगी। उन्होंने कहा, हे शिव, ये सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन से नहीं बंधे हैं, पर आप जिनके भक्ति के बंधन से बंधे हैं वो क्षुधा से ग्रस्त हो सकते हैं। इस कारण भोजन उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए। भगवान शिव समझ गए कि भले ही वो बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतने ही आवश्यक हैं जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष्य और स्वाहा थी, दूसरी बार अन्न, धान्य और कंदमूल थे, और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने सुरा, मांस, मदिरा और कुछ जलाऊ पदार्थ दिए। ये तीनों लोक में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इन देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने भगवती की खूब स्तुति की और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव ने ये सारे चावल जनार्दन और सृष्टि पालक भगवान विष्णु को दिए, और पालक भगवान विष्णु ने ये तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिए।